हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल स्टडी मंत्रा एसकेएस। दोस्तों, हम लोगों का जो सेशन चल रहा है जेएसएससी सीजीएल के लिए या एक्सरसाइज कांस्टेबल, झारखंड पुलिस दरोगा, जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, आज का जो हमारा टेस्ट सीरीज है या जो क्लास ओरिएंटेड है दोस्तों, वो जनरल साइंस का है, जो आपके अदर पीसीएस लेवल में भी काम आ सकते हैं एंड अदर एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट नीडेड टू डाइजेस्ट फूड इन स्टोमक। कहता है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। चार ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। चार ऑप्शन कौन कौन है? तो पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि वाटर, मिनरल्स, एंजाइम्स या एयर, वायु। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, एयर की नहीं होती है, मिनरल्स की नहीं होती है। तो यहाँ पे किसकी होती है दोस्तों? वाटर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग द विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग पॉलीमेरिक मटेरियल्स इज यूज्ड टू मेकिंग ब्लेड प्रूफ जैकेट। कह रहा है कि ब्लेड प्रूफ जैकेट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पॉलीमेरिक इंग्रेडिएंट्स या सामग्री का उपयोग किया जाता है। चार ऑप्शन है आपके सामने, लाइनोन 66, रियोन या केवलर या डेक्रॉन। तो आपको चलिए आपको इसमें से राइट आंसर आपको बताने हैं दोस्तों। आपको कुछ सेकंड दिए जा रहे हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है केवलर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, A gas thermometer is more than sensitive than a liquid thermometer because a gas, कहता है गैस थर्मामीटर एक तरल थर्मामीटर की तुलना में अधिक संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है, क्योंकि गैस जो होती है वो इज़ ए लाइटर देन लिक्विड, तरल से हल्का होती है। एक्सपेंड मोर देन ए लिक्विड, क्योंकि एक तरल से अधिक फैलता है। इज़ ईजी टू ऑब्टेन, प्राप्त करने में आसानी होती है। और जो आपके लास्ट ऑप्शन हैं वो क्या है? डज नॉट चेंज स्टेट इजली, ये आसानी से चेंज नहीं हो सकता, संवेदनशील है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा एक्सपेंड मोर देन लिक्विड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं दोस्तों। हु मेजर द वेलोसिटी ऑफ लाइट फास्ट, इनमें से कौन सबसे पहले किसका मेजर किया था? लाइट का। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, गैलीलियो, रोमर, न्यूटन, आइंस्टीन। तो चलिए इसको आपको इसके लिए कुछ टाइम दिए जा रहे हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा रोमर इज द राइट आंसर एंड रोमन मेजर द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। इन द एटमॉस्फेयर अल्ट्रावायलेट रेज आर एब्जॉर्ब्ड बाई किसके द्वारा? इनमें एटमॉस्फेयर वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों के द्वारा जो अवशोषित किए जाते हैं, किसको द्वारा किए जाते हैं? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन एंड हीलियम। आपको कुछ सेकंड दिए जा रहे हैं, आप इसका राइट आंसर बताएं दोस्तों। तो ओजोन इज द राइट आंसर। इसके सामने एक इमेज भी मैंने लगा रखी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये देखिए ऊपर से अल्ट्रावायलेट रेज आ रहे हैं, ये जो है ये ओजोन लेयर है। ये क्या है दोस्तों? ओजोन लेयर है। ये ओजोन लेयर है और ओजोन लेयर डिप्लेशन होने के कारण, जिसके कारण अगर ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो जाए, क्षरण हो जाए, कमी हो जाए, तो जिसके कारण जब ये अर्थ पे जब ये क्रॉस कर जाएगी तो कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होगी, स्किन डिजीज, स्किन कैंसर, इस तरह की बीमारियां उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इलेक्ट्रिक सर्किट इन ए मेटल वायर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ, धातु के तार में विद्युत प्रवाह किसके प्रवाह के कारण होता है? चार ऑप्शन है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, आयंस एंड होल्स। कुछ सेकेंड दिए जा रहे हैं, चलिए इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर।
ये देखिए आपके सामने इमेज लगा दी गई है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन के माध्यम से ही जो विद्युत प्रवाह होता है वो संपूर्ण हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अम्बीबा डेसेंट्री इज काउज्ड बाई, अम्बीबा जो है जो पेचिस होता है वो किसके कारण होता है? अम्बीबा हिस्टोलिका, सेलोमोना थाइफी या इकोलाई या स्ट्रेप्टोकोकस पाइजोनस। तो चार ऑप्शन है, आपको कुछ सेकंड दिए जा रहे हैं दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है वो एम्बीबा हिस्टोलिका के कारण, इसके डिफिशिएंसी के इसके कारण अम्बीबा पेचिस होती है। ये देखिए आपके सामने ये फिगर भी लगा दी गई है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए किस प्रकार से ये साइकिल चलती है। इंजेक्शन ऑफ द कंटेंट किस प्रकार से इसका उपचार किया जाता है, इनकैपेसिटेशन, तो कई इसके चरण होते हैं, तब अंत में जाके जो इसको काउज करते हैं अमीबा हिस्टोलाइका आपके सेल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन सी हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग मिनरल्स, विटामिन सी से निम्नलिखित में से किस खनिज के अवशोषण में मदद करती है? तो आप बताइए इसका आंसर। आयोडीन, कैल्शियम, आयरन या फास्फोट। क्या क्वेश्चन पूछा है कि विटामिन सी निम्नलिखित में से किस खनिज के अवशोषण में मदद करता है? तो ये आयरन को अवशोषित करने में मदद करता है। ये देखिए आपके सामने इमेज भी लगा हुआ है दोस्तों, हीमोग्लोबिन जो रेड होता है, ठीक है, कहता है कि इसमें देखिए होता क्या है, ये रेड ब्लड सेल है, ये क्या है, रेड ब्लड सेल। अगर 3D में आप देखना चाहें और अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो ये इस प्रकार से दिखेगा। और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है, द आयरन इज़ द साइट ऑफ ऑक्सीजन बाइंडिंग, हीमोग्लोबिन क्या होती है कि ऑक्सीजन बाइंडिंग का ये काम करता है। ये देखिए ये जो येलो कलर का है ये आयरन होता है, और जो इसको क्या कहते हैं, इसको अगर आप देख रहे होंगे तो इसको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the forces combine together to keep planets in their respective orbits? सेनाओं में से किसने अपने आप को कक्षा में ग्रह को रखने के लिए एक साथ गठबंधन किया? ओके, चलिए इसका उत्तर बताइए। चार ऑप्शन है आपके सामने, ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, न्यूक्लियर एंड सेंट्रीफ्यूगल के कारण, ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीफ्यूगल के कारण, या पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी के कारण। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि विच ऑफ द, कौन ऐसे फोर्सेस हैं, यहाँ सेनाओं लिखा गया है, आप बल ये वो सेना ना समझें, इंग्लिश वाला पढ़ें। विच ऑफ द फोर्स जो होता है कंबाइन होता है, जो किसी भी ग्रह को अपने ऑर्बिट्स में रखने के लिए बाध्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ग्रेविटेशनल्स एंड सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LTE विथ रिस्पेक्ट टू मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल संचार के संबंध में LTE का फुल फॉर्म क्या होता है? लिमिटेड ट्रांसमिटेड एनर्जी, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, या लीस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, या नन ऑफ द एबव। इसका चलिए आपको कुछ सेकेंड दिए जा रहे हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ओके, ये सही उत्तर है। यहाँ पे देखिए 4G का कहने मतलब फोर्थ जनरेशन, और LTE का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? LTE का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु इज़ द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? लुइस पास्चर, रॉबर्ट कॉच, लैंस स्टीनर, या एडवर्ड जेनर। आपको कुछ सेकंड दिए जा रहे हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है एडवर्ड जेनर के द्वारा इम्यूनोलॉजी को जनक कहा जाता है। इम्यूनोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को, जिसको ग्रेट माइंड ऑफ साइंस कहते हैं। ये सो कॉन्क्यूरर ऑफ स्मॉल पॉक्स, इनका भी ये डिस्कवर किए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगा शाह इज नॉन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन विच दे आर फ्लोइंग फील्ड्स, मेघनाथ शाह को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? फिजिक्स में, मेडिकल साइंस में, इन्वायरमेंटल साइंस में, या हिस्ट्री में।
चार ऑप्शन आपके सामने मैंने रख दिया दोस्तों, आप चलिए उत्तर बताइए। आई विल गिव यू जस्ट ए सेकेंड, टेल मी राइट आंसर। तो ए इज़ द राइट आंसर। फिजिक्स के लिए इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं दोस्तों। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम इन, रोशनी का वेग अधिकतम होता है डायमंड में। एक चीज़ मैं यहाँ आपको बता दूँ कि वेलोसिटी के लिए किसी की कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी वेलोसिटी को वेलोसिटी का जो वेग होता है, रोशनी का जो वेग होता है, वो किसी भी लाइट पे डिपेंड या किसी मीडियम पे ये डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो ए डायमंड ये भी नहीं होगा, वाटर में भी नहीं होगा, हाइड्रोजन में भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो वैक्यूम पे ये मैक्सिमम वेग होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट नीडेड टू डाइजेस्ट फूड इन स्टोमक। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। एसिड रेन इज काउज्ड बाय द पॉपुलेशन ऑफ इन्वायरमेंट बाय, अम्ल वर्षा पर्यावरण के प्रदूषण के कारण होती है। कौन से एसिड रेन का कारण होता है, जिसके कारण, कौन से पोल्यूशन के कारण? कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड। चलिए आप राइट आंसर कीजिए। निम्न में से किसके कारण एसिड रेन होती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। विच डे ऑब्जर्व्ड एट नेशनल साइंस डे, इनमें से कौन से दिन नेशनल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। 28 फरवरी, 8 मार्च, 1 दिसंबर या 10 जनवरी। तो चलिए आप इसका राइट आंसर बताइए। तो 28 फरवरी इज द राइट आंसर। हु इन्वेंटेड डायनेमो, डायनेमो का आविष्कार किसने किया? ए माइकल फ्राइडे, बी गुटेनबर्ग, सी मैक्सिमिलियन या पास्कल। कुछ सेकेंड आपको दिए जा रहे हैं दोस्तों। तो माइकल फ्राइडे इज द राइट आंसर। माइकल फ्राइडे के द्वारा डायनेमो का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिवेंट्स कोगुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जो मानव रक्त के अंदर जो थक्का बनता है वो कौन रोकता है? उसको रक्त के जमाव को कौन रोकता है? फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन,